हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल। एक टॉपिक है जिसमें आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो निश्चित अधिकार क्षेत्र में बनाए रखने के लिए 6 प्रस्ताव है जो विधानसभा द्वारा प्रस्तुत। जिस तरह से देखिए, केंद्र में 2 सदन चलते हैं, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। उसी तरह से राज्य में भी आपके विधानसभा चलती है लोकसभा की तरह। और अगर वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे द्विविधानमंडल व्यवस्था है, तो वहाँ पे विधान परिषद भी चलती है। ये ऐसे स्टेट हैं जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी, जहाँ पे द्विविधानमंडल व्यवस्था है। ठीक है? वर्तमान में राजस्थान और तमिलनाडु में भी इसकी प्रक्रिया प्रस्तावित है। और राजस्थान और तमिलनाडु इस जगह प्रस्तावित है। भविष्य में हो सकता है यहाँ पे द्विविधानमंडल व्यवस्था आपको देखने को मिले। तो विधानसभा द्वारा पेश किए जाते हैं 6 प्रस्ताव, जो मंत्रिपरिषद यानी कि जो राज्य में जो आपकी पार्टी चल रही होती है, उसकी पार्टी को अच्छी तरह से काम करने के लिए 6 प्रस्ताव विधानसभा द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब किस-किस के द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं, वो सब हम ही ये देख लेंगे। सबसे पहले हमारा पहला प्रस्ताव आता है, जो आप सभी ने सुना होगा, अविश्वास प्रस्ताव। ये है क्या? वो हम देख लेंगे। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? ठीक है? तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163, आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग 163 में क्या बताया गया है कि इसके अनुसार बताया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है? राज्यपाल आपका जो संवैधानिक मुखिया होता है, जिस तरह से केंद्र में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल होता है। तो उसको सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, कौन होता है बच्चों? इसका मुखिया होता है आपका सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक है? अगर राज्य में बात करेंगे तो सीएम है, अगर केंद्र में बात करेंगे तो वहाँ पे वो प्रधानमंत्री। ठीक है? तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद तब तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। लेकिन जैसे ही लगता है कि उसे बहुमत नहीं प्राप्त है, उसके कुछ जो एमएलएज़ हैं वो बगावत पे हैं, यानी कि वो पार्टी की नीतियों से संतुष्ट नहीं है, तो आपकी ऐसी अवस्था में जो अपोजिंग पार्टी होती है, जो विपक्षी दल होता है, वो राज्यपाल से विश्वास प्रस्ताव के लिए कह सकता है कि अब उन्हें विश्वास नहीं है कि ये सरकार अपनी बहुमत में सरकार अपनी चला पाएगी। वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, जहाँ पे उन्हें बहुमत में विपक्षी दल, जो सामने वाला दल होता है, जो अपोजिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसे अपना क्या करना पड़ता है, बहुमत साबित करना। तो मंत्रिपरिषद तब तक है जब तक उसे बहुमत प्राप्त है। और विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा के उसकी ताकत को करवा सकता है, चेक करवा सकता है कि आपके पास में अभी भी बहुमत है कि नहीं। ठीक है? तो इसके समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है? दूसरे शब्दों में कहें तो विधानसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा भी सकती है। इसके समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन इससे पहले उन्हें राज्यपाल को परमिशन लेने की ज़रूरत होती है अविश्वास प्रस्ताव को पारित। दूसरा जो है, दूसरा जिसे आप बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है ये एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी इसे लेके आ सकते हैं। संपूर्ण मंत्री परिषद के लिए भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है? इसमें मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियाँ जो अपोजिंग पार्टी को अच्छी नहीं लग रही हैं, या फिर कोई एमएलए है उसकी नीतियाँ उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो वहाँ पे निंदा प्रस्ताव एक मंत्री के विरुद्ध भी आ सकता है या फिर संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी आ सकता है। तीसरा जो है आपका बच्चों, वो है आपका कटौती प्रस्ताव। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है।
ठीक है? कटौती प्रस्ताव जो होता है, वो विधानसभा में ये प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद-विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। ये वाद-विवाद जो चल रहा है किसी भी टॉपिक को लेके, उसे समाप्त करने के लिए, वाद-विवाद को समाप्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है? अगला जो प्रस्ताव है, जिसे आप बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव। इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पे कोई सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद का या फिर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये लाया जाता है कि वर्तमान जो कार्रवाई चल रही है उसे रोक कर जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आपकी अपोजिंग पार्टी या फिर रूलिंग पार्टी ला सकती है, वो बताती है कि ये सार्वजनिक महत्व का है, सारी चीज़ों को छोड़ के आपको पहले इस पे चर्चा करनी चाहिए, तो ये तब लाया जाता है। तो आप कह सकते हो सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए कोई सदस्य सदन की वर्तमान कार्यवाही बंद करने का जो प्रस्ताव रखता है, वर्तमान कार्यवाही को बंद कर वर्तमान कार्यवाही को बंद कर सार्वजनिक महत्व का जो विषय है, ये विषय पर चर्चा करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है? काम रोको प्रस्ताव इसे बोलते हैं। ठीक है? अगला आ जाता है आपका 5वें नंबर का प्रस्ताव जिसे हम बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। अब ये किस चीज़ का है वो हम देख लेते हैं। देखिए स्थगन प्रस्ताव होता है वो किसी सदस्य द्वारा गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। गंभीर सार्वजनिक महत्व का विषय जब होता है कोई गंभीर सार्वजनिक महत्व का विषय, ठीक है? काम रोको प्रस्ताव में कोई गंभीर नहीं है, वो कोई नॉर्मल सार्वजनिक महत्व का विषय है, उसपे सदन की कार्रवाई को रोक के अगर कोई प्रस्ताव ला रहे हो, तो वो आपका काम रोको प्रस्ताव है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गंभीर सार्वजनिक महत्व का विषय है, उसपे आप जो प्रस्ताव लाते हो, उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं और इसके लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की हामी आवश्यक होती है। 50 सदस्यों का समर्थन यहाँ पे आवश्यक होता है, ठीक है? सबसे लास्ट में आपके छठवां ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, इसमें क्या किया जाता है बच्चों? इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का सदस्य जो होता है, सदन का सदस्य अध्यक्ष की स्वीकृति से, अध्यक्ष की परमिशन से, रज़ामंदी से कोई बहुत ज़्यादा सार्वजनिक महत्व का जो केस होता है, उस मामले की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित होता है। कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है, उस पर मंत्री या फिर मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षण, मंत्री या काउंसिल का ध्यान आकर्षित करना है और उनसे उस संबंध में क्वेश्चन भी कर सकता है। ठीक है? अब इसके अलावा जो आपको एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ये आपके 6 प्रस्ताव हैं। अ, ये सबसे पहला जो प्रस्ताव वो देखा हमने अविश्वास प्रस्ताव, आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है सीएम या फिर जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनको विधानसभा के प्रति जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, जब तक बहुमत में हैं तब तक वो क्या रहते हैं, उनकी सरकार है। लेकिन विपक्षी दल को जब लगता है कि वो बहुमत नहीं साबित कर पाएँगे, तब वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाते हैं राज्यपाल की रज़ामंदी से। निंदा प्रस्ताव होता है एक मंत्री के विरुद्ध या संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो नीतियाँ हैं, जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं, उनके विरुद्ध अगर वो प्रस्ताव लेके आते हैं, उसे निंदा प्रस्ताव कहते हैं। कटौती प्रस्ताव वो होता है जो वाद-विवाद को समाप्त करने के लिए किया जाता है,
जो भी चर्चा विषय चल रही है वो उसको समाप्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अगला है काम रोको प्रस्ताव। कोई सार्वजनिक महत्व का केस है उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्तमान कार्यवाही को बंद करना काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। और उस पे जो महत्व का केस है उस पे ध्यान आकर्षित करना काउंसिल या फिर मंत्री का और उससे संबंधित क्वेश्चन करना वो ध्यान आकर्षण कहलाता है। स्थगन प्रस्ताव में बहुत ज़्यादा गंभीर सार्वजनिक महत्व का केस होता है। 50 सदस्यों का समर्थन ज़रूरी हो। अब एक और चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट यानी कि छाया मंत्रिमंडल। ये अपोजिंग पार्टी द्वारा बनाया जाता है अपनी ही जो विपक्षी दल के जो एमएलए हैं, वो अपने में से ही मंत्री एक परिषद बना लेते हैं। अपने में से ही एक विशिष्ट कार्यों को करने के लिए मंत्री ले लेते हैं, एमएलएस को ले लेते हैं और उन्हें नियुक्त कर देते हैं कि आपको ये कार्यभार देखना है और ये कार्यभार देखना है। तो इस तरह का जो मंत्रिमंडल बनता है, क्योंकि मंत्रिमंडल तो पक्ष दल का होता है, लेकिन ये विपक्षी दल का है, इसे आप झूठा-मूठा कैबिनेट भी कह सकते हैं। तो इसे निगरानी रखने के लिए, सरकार पे निगरानी रखने के लिए अपने दल में से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। राजस्थान में ये पहली बार वसुंधरा जी के टाइम पे देखा गया था, 13वीं विधानसभा में। 13वीं विधानसभा थी, उसमें वसुंधरा राजे द्वारा विपक्ष में बैठकर वसुंधरा राजे द्वारा विपक्ष में बैठकर इसका गठन किया गया था। ये ब्रिटेन से लिया गया है, जो शैडो कैबिनेट है वो कहाँ से है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों। इसी तरह के छोटे-छोटे टॉपिक्स के माध्यम से हम पॉलिटिक्स को लेके चलने की ट्राई करेंगे, क्योंकि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पॉलिटिक्स आती है और जीके वाले क्वेश्चन्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो थैंक्स।